बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत से रीना ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। रीना अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। रीना ने अपने आप से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने अपने माता पिता के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दी। काम्या को खाने में मटन और चिकन बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहां चिकन मटन तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। ऐसे में काम्या ने रोज रोज चिकन मटन खाने के लिए क्या किया, जानने के लिए देखते हैं रोज मटन चिकन। काम्या बिहार के एक छोटे से गांव जमुई की रहने वाली थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उसके पिता कैलाश ने उसका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। अब काम्या दिल्ली में एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। काम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की पढ़ाई की। गांव में इससे पहले कोई भी लड़की पढ़ाई करने दिल्ली नहीं आई थी। यही कारण था कि काम्या की शादी के लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद काम्या के माता पिता ने उसे वापस गांव बुला लिया। माँ पापा, आप लोगों ने मुझे गांव क्यों बुला लिया? मेरी वहाँ जॉब लगने वाली थी। देख काम्या, तेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले जमुई के ही हैं, लेकिन वो लोग दिल्ली में रहते हैं। शादी के बाद तू वापस दिल्ली चली जाना और अपनी जॉब कर लेना। ठीक है माँ, तू कल तैयार रहना, कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। ओके माँ, मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। काम्या बाजार चली जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। कितनी अच्छी मटन की खुशबू आ रही है। यहाँ जी भर कर मटन खाऊंगी। काम्या रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और वेटर को बुलाती है। यस मैम। आपकी दुकान की सबसे स्पेशल नॉनवेज क्या है? मैम, आप मटन हांडी ट्राई करो। इसे हम मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। मटन का टेस्ट भी और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी। ठीक है, आप 2 प्लेट मटन हांडी और 1 प्लेट चिकन सीख कबाब ले आइए। जी मैम। वेटर काम्या को उसका ऑर्डर सर्व कर देता है। काम्या सारा मटन और चिकन खा लेती है। अब जाके राहत मिली है। सुबह से हरी सब्जियां खा खा के मेरा पेट ही नहीं भर रहा था। दरअसल काम्या के घर में नॉनवेज तो दूर, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था। लेकिन काम्या को दिल्ली के हॉस्टल में रहकर रोज रोज मटन चिकन खाने की लत लग गई थी। उसे एक दिन भी मटन और चिकन ना मिले तो उसकी हालत बिगड़ जाती थी। लेकिन काम्या को क्या पता था कि उसे ससुराल भी ऐसा ही मिलने वाला था। उस दिन जब काम्या घर लौटी, आ गई बेटी। हाँ माँ, बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर काम्या सोने चली जाती है। दूसरे दिन उसे लड़के वाले देखने आते हैं। काम्या तैयार होकर उनके सामने जाती है। बहन जी, हमें लड़की पसंद है। अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो हम बात आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आपका लड़का हमें बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। ठीक है बहन जी। कविता काम्या के हाथों में शगुन के रुपए दे देती है और काम्या अरुण की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन तक तो काम्या ने ऑर्डर करके मटन और चिकन मंगाया और छिप छिप कर खा लिया। लेकिन विदाई के बाद जब वो ससुराल पहुंची, आओ बहू, अपने शुभ पैरों से हमारे घर को पवित्र करो। तुम्हारे रूप में हमारे घर लक्ष्मी आई है। कविता अपनी बहू काम्या और बेटे अरुण की आरती उतारती है और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती है। काम्या घर के अंदर आ जाती है। कविता बहू और बेटे को उनके कमरे में भेज देती है। थोड़ी देर के बाद घर का नौकर चाय नाश्ता लेकर आता है। नाश्ते में मिठाइयाँ और नमकीन देखकर काम्या मन ही मन सोचती है, हाय, ये नमकीन और मिठाइयाँ कौन खाएगा? इनसे तो मेरा पेट ही